परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री। इसको भी एग्जाम्पल से ही समझेंगे। फिगर बना देते हैं। ये मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये मान लेते हैं पॉइंट बी है, यहां एक कैपेसिटर, यहां बताइए इसमें इनपुट आउटपुट सिमेट्री है या नहीं है? तो इस नीचे इनपुट आउटपुट लाइन कौन सी है? ये इनपुट आउटपुट लाइन है। तो आप नीचे वाली को ऊपर फोल्ड करके रखोगे तो सी की जगह सी, टू सी की जगह टू सी, टू सी की जगह टू सी, थ्री सी की जगह सी, और यहां सी की जगह सी आएगा। तो डेफिनेटली इनपुट आउटपुट सिमेट्री इसमें है, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री। वो क्या होगा? ए बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये ड्रॉ कर दिया मैंने। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट इसको फोल्ड करो। 2C पे 3C आएगा, इस C पे 2C आएगा, C पे 2C, 2C पे 3C। इसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री इसमें नहीं है। अगर इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री मुझे बनानी है तो क्या करना पड़ेगा कि यहां C तो मुझे यहां भी 2C करना पड़ेगा, यहां C तो मुझे यहां भी C करना पड़ेगा, यहां 2C तो मुझे यहां भी 2 करना पड़ेगा, और यहां 3 तो मुझे यहां 3 करना पड़ेगा। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री है, लेकिन अब ये इनपुट आउटपुट सिमेट्री नहीं है। ये मैंने क्वेश्चन इस प्रकार से बना दिया कि अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री से ही हो सकता है, इनपुट आउटपुट सिमेट्री से ये नहीं हो सकता। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोनों से सोल्व हो सकते हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन में सब जगह सीसी लिख दूं, सीसी हर एक कैपेसिटर सीसी बना देता हूं, तो ये क्वेश्चन में इनपुट आउटपुट सिमेट्री भी आएगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री भी आएगी। जैसे ये क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं इसमें ए बी के मिड से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं और हर जगह सी है, तो आप ये देखोगे कि इसको फोल्ड करके देखो इस लाइन के अबाउट, तो इस वाले क्वेश्चन में इनपुट आउटपुट सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। इस वाले क्वेश्चन को मैंने सोल्व किया था इनपुट आउटपुट सिमेट्री से, इस वाले क्वेश्चन में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री भी एग्जिस्ट करती है। अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट इसको फोल्ड करूंगा तो आप पाएंगे कि सिमेट्रिसिटी है परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट भी। तो इस वाले क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री से भी और इनपुट आउटपुट सिमेट्री से भी। इनपुट आउटपुट सिमेट्री से मैंने ये सोल्व किया, परपेंडिकुलर से भी सोल्व करके दिखाऊंगा आपको मैं। इसको परपेंडिकुलर से सोल्व कर लेते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री का मतलब ये होता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री पे आने वाले जितने भी जॉइंट हैं आप उसको हटा सकते हो। दोबारा फिर बोलता हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री का फंडा आपको ये बताता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पर आने वाले जितने भी रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस हैं, रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस नेक्स्ट चैप्टर में रेजिस्टेंस पे बात बोली जाएगी, जितने भी कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस हैं उनको आप रिमूव कर सकते हो। यहां देखो, उनको आप रिमूव कर सकते हो। ये देखो, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री है, तो इस पे ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर आ रहा है, तो मैं इनको रिमूव कर सकता हूं, यहां से हटा सकता हूं। ऐसे मैं इनको यहां से हटा सकता हूं। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री का फंडा है। अब ये कितना इजी है, पहले आपको नहीं पता चल पा रहा था कि ये इसके साथ सीरीज में या पैरेलल में, अगर यहां लगा होता है एक कैपेसिटर, लेकिन अब ये बोलोगे कि ये चारों सीरीज में है, ये चारों सीरीज में है, और फिर ये तीनों ब्रांच पैरेलल में। अब इसको बड़े आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। कैसे? देखो, इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटर अगर आप बनाओगे तो दो कैपेसिटर तो मिड में है, इस पूरी ब्रांच का रिजल्टेंट क्या आएगा? 2C 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 सीरीज में है, C आएगा और C/2 आएगा, C/2 2C/4 C/2 आएगा। चलो करके देख लेते हैं। 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 बराबर C इक्विवेलेंट, तो कितना है? 4/2 1/C इक्विवेलेंट कितना है? 2/4 यानी 1/2।
तो ये आएगा ऊपर, टू सी बाई फोर यानी सी बाई टू, सी बाई टू, ये आया ऊपर वाले का। नीचे वाले का थ्री सी 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 थ्री सी, तो इस थ्री सी और इस थ्री सी का आएगा अगर सीरीज में है 1.5 और इस सी का आएगा 0.5 यानी 2 आएगा नीचे वाले का आंसर। आपको लगेगा कि ये कैसे बता दिया आपने, सोल्व करके देख लेते हैं। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/c प्लस 1/1, ये 1 तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 बराबर 1/c इक्विवेलेंट इंटू सी। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/3 1/3 2/3, यहाँ क्या आएगा 1/1 यानी 2/1, ये आएगा 2 और 2 यानी 6/3, ऐसे लिख सकता हूँ। और ये आएगा 8/3, 1/c इक्विवेलेंट, 3 3 का आधा 1.5 सी का आधा 0.5 1.5 2 आना चाहिए आंसर। तो ये कितना आ रहा है 1/3 1/3 1/1 1/1 यानी 2/1, 3 दूनी 6 3 3 8/3, तो ये आंसर आ रहा है सी इक्विवेलेंट 3/8, ये तो 3/8 आ रहा है, तो 3/8 आना चाहिए, 2 से नहीं आना चाहिए, 3/8। सीरीज में है तो सीरीज में क्या आना चाहिए, बिल्कुल भाई एकदम सही 3/8 आएगा, गलती कर रहा था मैं, 3/8 गुलाम। क्लियर। अब ये सी और ये सी, इनको भी, ये भी सीरीज में है, इनको भी जोड़ के लिख लेते हैं, c/2, ये आएगा c/2 c/2 3/8। अब ये तीनों पैरेलल में है तो CAB जो आएगा वो आएगा c/2 प्लस 3/8 यानी 11/8c, ये आएगा c/2 1 प्लस 3/8 11c/8, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इनपुट आउटपुट सिमेट्री को यूज करेंगे। क्लियर। इनपुट आउटपुट सिमेट्री को और भी तरीके से यूज किया जा सकता है, देखो बताता हूं अभी आपको। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री को, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री को और भी तरीके से यूज किया जाता है। एक तो ये कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो भी कैपेसिटर या रेजिस्टेंस आएंगे आप उसको हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री को यूज करने का, वो आप देखेंगे। एग्जाम्पल सेकंड बता रहा हूं मैं इसमें आपको। ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, यहां रखेंगे हम 2C C 3C 2C C। बताओ इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। उसके लिए क्या करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके अबाउट इसको फोल्ड करके देखते हैं। इस 2C पे 2C आएगा, इस C पर ये C आएगा, इस C पर ये 2C पर 2C, 3C पे 3C। इसका मतलब इसको भी बोल देते हैं CC है। इसका मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। तो दूसरा फंडा ये है कि देखो यहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी कैपेसिटेंस नहीं आ रहा है। इस क्वेश्चन में इनपुट आउटपुट सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती। करती तो मैं क्या करता, इस जंक्शन को ऊपर इस जंक्शन को नीचे कर देता। लेकिन इसमें इनपुट आउटपुट सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। देखो आ रहा है क्या, कोई नहीं आ रहा है। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर्किट को जहां भी कट करता है, सर्किट को ये जहां भी कट करता है वहां से सर्किट हटा दो।
इन जंक्शन को रिमूव कर दिया मैंने। ऊपर वाला कैपेसिटर का आधा कैपेसिटर इधर मान सकते हो आप, आधा कैपेसिटर इधर मान सकते हो, समझे? वो क्या था सीरीज में, तो सीरीज में इधर क्या आएगा 2C, इधर क्या आएगा 2C, डिस्टेंस आपने आधी कर दी। कैपेसिटेंस क्या था, कैपेसिटेंस होता है के ए एप्सिलॉन बाय डी, आपने उसको बीच से काट दिया, यानी उसकी डिस्टेंस आधी कर दी इस कैपेसिटर की आपने। डिस्टेंस आधी होते ही क्या हो जाएगा, कैपेसिटर दुगना। इसका मतलब आप इधर एक कैपेसिटर मान सकते हो 2C का, अगर ये पहले C था, और इधर भी क्या मान सकते हो 2C का। ऐसे यहां C था तो इसका कैपेसिटर आप मान सकते हो इधर 2C, क्योंकि आपने लेंथ आधी कर दी। दो प्लेट के बीच की डिस्टेंस यदि D है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने फिल कर दिया K, तो C क्या होता है के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये आपको बताया था मैंने। तो यदि आपने D आधा कर दिया तो C दुगना हो जाएगा। इसका मतलब यदि आप इसको बीच से काटते हो तो आप दुगना कैपेसिटर इधर लिखोगे और एक दुगना कैपेसिटर इधर लिखोगे 2C, ऐसे ऐसे। अब इसके एंड को आप इधर मिला दो और इसके एंड को आप इधर मिला दो, और अब इस सर्किट को आप ऐसे देखें, इस एंड को आप इधर मिला दो, इस एंड को आप इधर मिला दो, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री से ये होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री यदि सर्किट में एग्जिस्ट करती है तो उसका मतलब मैं ये निकालता हूं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आने वाले सर्किट का हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। ध्यान से सुनो क्या बोला मैंने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आने वाले सर्किट के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। क्लियर? तो हर एक पॉइंट को मैं जोड़ भी सकता हूं और तोड़ भी सकता हूं। जैसे इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं इस पॉइंट के बराबर मान सकता हूं, इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं इस पॉइंट के बराबर मान सकता हूं, जहां जहां भी ये सर्किट को कट करेगा। तो इस पॉइंट को इसके साथ जोड़ सकता हूं क्योंकि पोटेंशियल सेम है। सेम पोटेंशियल्स को आप जोड़ भी सकते हो और तोड़ भी सकते हो। तो मैंने उन पॉइंट को यहां जोड़ दिया, इस वाले पॉइंट को इसके साथ, इस वाले पॉइंट को इसके साथ, समझे? और अच्छे से जोड़ के आपको यहां दिखाता हूं कैसे। ऐसे जोड़ दिया, इसको इसके साथ, इसको यहां सेंटर पे। अब जरा देखो आपको क्या दिखाई देगा, पीछे वाले सर्किट को देखो। कौन से वाले? इस पीछे वाले सर्किट को देखो, इतने पोर्शन को, सेम पोर्शन आगे है, सेम पोर्शन पीछे है। अब इस सेम पोर्शन को आप सोल्व कर सकते हो जो पीछे पोर्शन है। कैसे सोल्व कर सकते हो? इस प्रकार से। ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये C 2C, तो यहां लिख दोगे आप 3C। क्या लिख दोगे? 3C। ये कितना है? 2C। ये कितना है? 2C। तो इन दोनों को हटा के यहां से लिख दोगे 4C। सिर्फ एक पोर्शन को सॉल्व करो, मतलब जो आधा आगे आधा पीछे है उसमें सिर्फ एक पोर्शन को सॉल्व करो, आगे वाले पोर्शन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, पीछे वाले पोर्शन को सॉल्व करो। तो यहां क्या आएगा? 4C, यहां आएगा 3C। अब ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज 2 3 6/5 4 7 12/7। तो यानी नीचे वाले कॉम्बिनेशन को आप जोड़ोगे तो 12/7 आएगा और ऊपर वाले को करोगे तो 6/5 आएगा। इनको जोड़ के लिख दो यहां 6/5C, यहां जोड़ के लिख दो 12/7C। अब ये तीनों पैरेलल हैं तो जुड़ जाएंगे 6/5 + 1 + 12/7। आंसर क्या आएगा? 42 + 35 + 60/35C। तो ये आया कितना? 137/35C। तो आप ये बोलोगे कि इस पूरे कॉम्बिनेशन का आंसर, मतलब जो आधा पीछे पोर्शन था, जो आधा पीछे पोर्शन था ना, उसका आंसर आएगा 137
बाय 35 इंटू सी, और इतना ही सेम आगे आएगा क्योंकि इसके आगे जो मैंने रिमूव किया था थोड़ी देर के लिए, जो पॉइंट बी से जुड़ा हुआ था, उसका भी 137 सी बाई 35 आएगा क्योंकि वो सेम था, आइडेंटिकल इस लाइन के अबाउट। जितना पीछे वाले का आंसर उतना ही आगे वाले का आंसर। अब ये दोनों किस में, सीरीज में, तो सी ए भी जो आएगा वो आएगा 137 बाय 70 इंटू सी, आधा हो जाता है अगर इक्वल है। अगर इक्वल है तो सीरीज में आधा हो जाता है, तो ये आंसर आएगा उस पूरे क्वेश्चन का। तो इस तरीके से आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री को यूज कर सकते हैं। इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखें। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि सर्किट सॉल्विंग में लोगों को दिक्कत ये आती है कि उनको ये पता नहीं चल पाता है कि मुझे यहाँ फंडा कौन सा इस्तेमाल करना है, कौन सा फंडा यूज करना है, समझे।